हेलो वेलकम बैक प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है और काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन इतने लंबे समय के बाद अगर मैं आया हूँ तो एक बहुत ही शानदार आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, और वो गुड न्यूज़ रहेगी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, जो वर्तमान में प्रोसेसिंग में है। इतना लंबा है, हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी पुलिस भर्ती में लगभग देखा जाए तो समय नहीं खिंचता है, लेकिन ये आपके लिए एक ऐसी भर्ती रही जिसमें काफ़ी लंबा समय खिंचा और जिसका सिर्फ और सिर्फ सीधा और सीधा रीज़न रहा सबसे पहले विधानसभा का इलेक्शन और उसके बाद अब लोकसभा का इलेक्शन। पल पल वो बच्चे जिन्होंने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, और जो फर्स्ट इसका जो स्टेप था जो क्वालिफाई करने के बाद, आज वो बच्चे पल पल इसमें कह सकता हूँ कि तड़प रहे हैं। इतने बेताब हैं कि कब उनको ये पता चले कि कब हमारी फिजिकल के लिए या कि सेकंड स्टेप के लिए हमारी डेट आ जाए, कब हमको ग्राउंड में बुलाया जाए। वो बेताब है वर्दी पाने के लिए, है ना। तो उसी से संबंधित एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ हो सकता है कि आप तक पहुंच भी गई हो, नहीं पहुंची है तो फाइनली मैं आपके लिए आ चुका हूं, और यही इसी पॉइंट पे मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो मैं आपको बता चुका हूं, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रुचि रखते हैं, जिसमें भाग लिया है और सेकंड स्टेप का वो वेट कर रहे हैं। अभी आपको एक नोटिस शो होगा जिसको देखकर यकीनन आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा खुश, कि फाइनली बहुत लंबे समय के बाद कुछ इस भर्ती पे भी रेस्पॉन्स निकला है, कुछ सुनवाई हुई है, और इससे आइडिया भी लग जाएगा कि कितना जल्दी या फिर कितना लेट आपका फिजिकल होगा, कब आपका फिजिकल होगा। जो आदेश है, जो हमारी जो सरकारी विभाग होते हैं वो आदेशों पे चलते हैं, ऑर्डर्स निकलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देख के अफसोस होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देख के गम होता है। लेकिन आपको गम तो नहीं होगा, आपको खुशी ज़रूर होगी कि हाँ फाइनली हमारे लिए कुछ आया है। आपकी कंडीशन, थोड़ा सा 1 मिनट समय लूँगा, कि आपकी कंडीशन बिल्कुल सेम उनकी तरह है जो भूखे होते हैं ना, भूखे, जो भूख में तड़प रहे होते हैं, जो प्यासे होते हैं, प्यास के लिए तड़प रहे होते हैं, पानी के लिए तड़प रहे होते हैं प्यास में। अगर उस प्यासे को अगर एक बूंद भी अगर मिल जाए, एक बूंद पानी का मिल जाए, तो उसको ऐसे समझ लीजिए उसको जीवन मिल गया दूसरा। बिल्कुल सेम उसी तरह आपको जीवन मिल गया है एक, और वो जीवन अभी आप बोर्ड पे देखोगे क्या है उसमें। ठीक है, तो चलिए देखिए प्यारे साथियों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके संबंध में। जो आदेश है मैं अब उसको दिखा रहा हूँ, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, और इसके लेफ्ट साइड में क्रमांक डला हुआ है, जिसमें कोई भी आदेश आता है जाता है तो उसको आवक जावक बोलते हैं। यानी कि इसकी जो क्रमांक है जो निकला है वो चयन डिपार्टमेंट से निकला है और 102A के माध्यम से निकला है। ठीक है, और दूसरी साइड में राइट हैंड में डला हुआ है, इसका दिनांक डली हुई है, यानी कि इसको 13 तारीख में इसको निकाला गया है, यानी कि कल की डेट में। आज 14 है, कल 13 तारीख में, कल ही लोकसभा का चौथा चरण था मध्य प्रदेश के अंदर, और फाइनल चरण था। 4 ही चरण थे, और 4 चरण पूरे होते ही तत्काल उन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया। यानी कि सोच सकते हो कि पुलिस विभाग के भी दिमाग में, जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, जो भर्ती बोर्ड है, उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठा हुआ है कि अब हम इसको बहुत ही जल्दी से पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब आप भी बिल्कुल लापरवाही ना करें और अपनी तैयारी करें। अब आगे बढ़ते हैं कि इस आदेश में क्या लिखा गया है और किन के लिए है, ये देख लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, आप इसमें देख रहे होगे प्रीति लिखा हुआ है, प्रीति, है ना, ये प्रीति लिखा हुआ है, यानी कि प्रीति का मतलब होता है किन के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। तो अब इसमें कौन कौन है, इसमें देखिए सबसे पहले पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर, यानी कि जो इंदौर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके पुलिस अधीक्षक के लिए है। दूसरा है सेनानी, यानी कि 5वीं वाहिनी है, जो SF मुरैना 5वीं वाहिनी 5th बटालियन है उसके लिए है। और थर्ड नंबर पे है 6ठी वाहिनी, यानी कि SF की 6ठी बटालियन है जो कि जबलपुर में है, उसके सेनानी के लिए है। और नंबर 4 पे है 7वीं वाहिनी है भोपाल, यानी कि 7वीं जो SF बटालियन है उसके सेनानी के लिए है। और 4 नंबर पे है जो कि आपकी 9वीं बटालियन है, जो कहाँ है, रीवा में है, उसके सेनानी के लिए है। और 6ठा नंबर पे है सेनानी 10वीं वाहिनी विशुल्भ सागर, यानी कि SF की जो 10वीं बटालियन है सागर में, उसके सेनानी के लिए है। ठीक है,
7वें नंबर पे है 14वीं वाहिनी विश्व बल ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर की 14वीं वाहिनी SF जो बटालियन है 14वीं, उसके सेनानी के लिए है। और 8 नंबर पे 24वीं है। 9वें नंबर पे 32वीं वाहिनी है, जो कि 24वीं है रतलाम की और 32वीं है उज्जैन, ठीक है। और 10 नंबर पे है 36वीं वाहिनी विशल बालाघाट, यानी कि बालाघाट का जो ऐसा बटालियन है, कौन सी 36वीं, उसके सेनानी के लिए। यानी कि जो आपके फिजिकल, इससे आप क्लियर हो सकता है कि आपके जो फिजिकल होंगे वो 10 जिलों में होंगे। पहले भी एक इसी तरह का एक आदेश जारी हो चुका है, लेकिन फिर आया है, इसमें आप क्लियर कर सकते हो कि 10 जिलों में आपके फिजिकल होंगे। कौन कौन से होंगे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है इंदौर, ठीक है। मुरैना, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन और बालाघाट, यह 10 जिलों में आपके फिजिकल होंगे, यानी कि 10 जगह आपके सेंटर बनाए गए फिजिकल के लिए। और अभी किसके संबंध में है, देखिए विषय डला हुआ है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा किसके संबंध में है। देखिए इसमें लिखा गया है आरक्षक GD एवं रेडियो भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 के द्वितीय चरण हेतु अनुमानित बजट की जानकारी के संबंध में। यानी कि जो आपका जो आरक्षक GD और रेडियो की जो भर्ती है, जो परीक्षा 2023 की थी, उसका जो द्वितीय चरण होगा यानी कि फिजिकल होगा, उसके बजट के संबंध में है कि उसमें कितना बजट लगेगा। ये 10 जिलों के जो सेनानी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे इस बजट को मांगा गया है। अब पूरा पढ़ेंगे जिससे बिल्कुल एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर हो जाए, हमारा एक एक शब्द है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कृपया विषयांगत लेख है कि आरक्षक GD एवं आरक्षक रेडियो भर्ती वर्ष 2023 के प्रथम चरण की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल द्वारा 7/3/2024 को जारी किया जा चुका है। यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका अगस्त 2023 में। ठीक है, अगस्त 2023 में आपका एग्जाम हुआ था और उसका जो आपका रिजल्ट आया था 7/3/2024 के, यानी कि मार्च में आपका रिजल्ट आ गया था। इसके बारे में बताया गया है, आगे लिखा गया कि द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन प्रदेश के उपरोक्त अनुसार 10 जिलों में कराया जाना है। यानी कि आपका जो फिजिकल है उसका जो आयोजन होगा प्रदेश के 10 जिलों में इसको कराया जाना है। शारीरिक दक्षता मतलब है इसका कि आपका फिजिकल, ठीक है। उक्त परीक्षा में कुल 58,730 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 5800 उम्मीदवार, कितने टोटल बच्चे हैं 58,730, 10 आपके सेंटर बनाए गए हैं, तो कितना लगभग 5800 बच्चे प्रत्येक सेंटर पर शामिल होंगे। अब इसमें कहा गया है प्रतिदिन लगभग 200 उम्मीदवार इस पर आएंगे, यानी कि हर दिन लगभग 200 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। अब उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन लगभग 1 माह तक किया जाएगा, यानी कि जो आपके फिजिकल चलेंगे लगभग 1 माह चलेंगे। प्रत्येक दिन 200 बच्चों को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि बीच में गैप भी दिया जाएगा, 1-2 दिन छुट्टी भी हो जाए, है ना। तो इसीलिए अब आप सीधा समझ सकते हैं कि 200 की आप गुणा करोगे जब 30 दिन में, 1 महीने, यानी कि 6000 बच्चे हो गए। तो आपको 5800 कुछ बच्चे इसमें टोटल बैठ रहे हैं, तो 1 आध दिन का गैप भी हो सकता है, तो आपका लगभग 1 महीने इसमें चलेगा। 200 बच्चे प्रतिदिन बुलाए जाएंगे। अब इसमें आगे कहा गया 2 पेजों में है, तो आगे देखिए। वर्ष 2023 के आरक्षक GD एवं आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण का दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के आयोजन हेतु अनुमानित बजट का आकलन कर जानकारी निम्न तालिका अनुसार इस कार्यालय को भेजवाने का कष्ट करें। यानी कि इस जो आपके द्वितीय चरण में जब आप बच्चे शामिल होंगे, जो इतना सारा सिस्टम करा जाएगा, ठीक है, उसका जो इंतज़ाम करा जाएगा, उसमें कितना बजट होगा, उसका जो कितना खर्चा आएगा, उसका जो बजट है वो किसने मांगा है, वो भोपाल के द्वारा मांगा गया है, PHQ के द्वारा, यानी कि भर्ती बोर्ड के द्वारा, कि कितना खर्चा आ जाएगा 10 जिलों के जो आपके सेनानी है पुलिस अधीक्षक, उनसे मांगा गया है। अब इसमें कौन कौन से, देखिए एक तरफ लिखा गया है इकाई का नाम, यानी कि इकाई का नाम कहाँ, जैसे पुलिस PTC इंदौर है, या फिर सेनानी है जबलपुर का, ग्वालियर का, है ना, वो वाले उनका नाम। दूसरा लेखन सामग्री में कितना खर्चा आएगा, OCC में कितना खर्चा आएगा, RRT में क्या आएगा, परीक्षा, अन्य राशन का मूल्य, परिवहन व्यवस्था, इसमें टोटल मिला के कितना खर्चा आएगा और उसका टोटल योग कितना बैठेगा आपका, ये जानकारी उन्होंने मांगी है कि आप हमें इसका बता दीजिए कि कितना इसमें खर्चा आपका लगेगा। उसी के हिसाब से बजट पास कर दिया जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। फिर इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए कि ये वैष्णव शर्मा जी हैं, सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन भर्ती बोर्ड के पुलिस मुख्यालय, ये AIG हैं चयन भर्ती बोर्ड, ठीक है, उसके AIG हैं। कौन है, वैष्णव शर्मा जी हैं, जो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और आदेश जारी कब गया, कल की डेट में किया गया है।
यानी कि अब इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो प्यारे साथियों, एक एक चीज़ को आपने अच्छे से जाना कि आपका रिजल्ट कब आया था, और इस आदेश में जो 10 जिलों में जहाँ आपके फिजिकल होंगे उनके बारे में डिटेल दी है। यानी कि ये जो आदेश है, देखिए ये आदेश आपके लिए नहीं है, लेकिन आप ही के मतलब का है। आपके लिए नहीं है, लेकिन आप ही के मतलब का है। यानी कि इससे आप अब आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका जो भर्ती जो चल रही थी, और लोकसभा या विधानसभा, सबसे पहले विधानसभा इलेक्शन आया उस कारण पेंडिंग में डल गई, और फिर लोकसभा का इलेक्शन आया उस कारण पेंडिंग डल गई। फाइनली जो आपका लोकसभा का जो चुनाव था, 4 चरण मध्य प्रदेश के अंदर थे, और चारों चरण फाइनली आपके हो चुके हैं। इसके बाद अब होगा क्या कि अब प्रशासन इलेक्शन से थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, उनका अलग हो जाएगा, और अब वो उन सभी चीज़ों पर अपना ध्यान देंगे जो उनकी पेंडिंग डली हुई है। जैसे कि आपकी भर्ती है, तो अब आपकी भर्ती पे फोकस चला गया। अब देखिए कि जो आपका 13 तारीख था, यानी कि कल आपका चुनाव हुआ है, लास्ट का जो चरण रहा वो कल मध्य प्रदेश के अंदर था, और कल ही आदेश जारी हो गया। यानी कि अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी फास्ट तरीके से आपकी इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय खिंच चुका है इस भर्ती के लिए, बहुत लंबा समय। इतना हालांकि पुलिस की वैकेंसी में इतना समय नहीं खिंचता है, पहले क्या होता था पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जितनी भी अभी 2-3 भर्ती जो पिछली गई हैं उनमें यही होता है कि जल्दी से जल्द फार्म निकालते हैं और जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे बच्चों को भेज देते हैं। इसमें 1 से 1.5 साल का इसमें समय लगता है, लेकिन इस भर्तियों को बहुत ज़्यादा समय खिंच गया, और भर्ती को अकॉर्डिंग। तो फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ थी मेरे पास, और इसको मैं लेकर आ गया। मेरा काम है जो भी न्यूज़ मिलती है आप तक उसको पहुँचाना। आपका चैनल का नाम नौकरी24 है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत सारी वीडियोज़ आपके डाउट हैं। एक भाई ने कमेंट किया था मुझे कि सर जो हमें ट्रेनिंग पर हम जाएंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी कितनी सर्विस हो गई, आपको कितनी सैलरी मिली, तो उसके संबंध में भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।